देखिए, चुनाव में तो मुद्दे गायब हैं। मतदान का समय निकट आएगा तो जनता अपने मुद्दे स्वयं चयन करेगी। उसके आधार पर तो कांग्रेस कहीं न कहीं रायगढ़ लोकसभा में पूरी तरह से पीछे है। रायगढ़ के अंदर में कांग्रेस में कोई बड़े नेता ही नहीं रह गए हैं, और जो रह गए हैं वो पता नहीं किस गुटबाजी का शिकार है। लोकसभा चुनाव रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में तीसरे चरण में होना है। यहाँ का मतदान की तैयारी किस प्रकार चल रही है और यहाँ के पत्रकार क्या सोच रहे हैं, चुनावी माहौल कैसा है, कई मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रायगढ़ जिले के वरिष्ठ और कनिष्ठ और सभी नवोदित पत्रकार। आइए जानते हैं पत्रकारों से कि रायगढ़ लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और किस प्रकार यहाँ का चुनाव प्रचार चल रहा है। बताएंगे। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो रायगढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर में क्या नजर आता है आपको, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए, चुनाव में तो मुद्दे गायब हैं। मुद्दे कहीं नहीं है। मुद्दे किसी से कहीं प्रत्याशी कोई मुद्दे लेकर के नहीं आ रहे हैं। भाजपा जो है मोदी के चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ रही है, और भाजपा में शीर्ष से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ता पूरी तरीके से लामबंद है। वहीं कांग्रेस में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ से लेकर के आप कार्यकर्ता तक आप कहीं भी देखिए, आप इसमें कांग्रेस जो है इसमें पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। भले इसमें अगर ये देखा जाए चेहरे के बल पे या राज परिवार के अपने उसमें दम पे उसमें अगर वो चुनाव पे अगर अपने आप को आगे ले जाएं तो बड़ी बात होगी, लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस तो पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और कांग्रेस में अगर ये देखा जाए तो एकजुटता का अभाव है। वहीं भाजपा में ये पूरी तरीके से एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एकजुटता ही इनको जीत दिलाएगी, भाजपा के संजीवनी है। आप क्या सोचते हैं अनिल जी, लगातार आप कई सालों से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र को देख रहे हैं, 25 सालों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। मुद्दों की अगर बात करें, मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद से दिख नहीं रहा है। भाजपा की तैयारी डेप्थ लेवल से लेकर ऊपर तक दिख रही है। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस कहीं पिछड़ गई कि भाजपा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है? रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा में काफ़ी विलम्ब कर दिया था, जिसके चलते वैसे ही वो पहले बिछड़ गई है। उनकी तुलना में भाजपा ने अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया और उसके प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार का जहाँ पर एक चरण खत्म करके दूसरे चरण में पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब लगातार सभाएं ले रहे हैं संसदीय क्षेत्र में। जसपुर, कुनपुरी, पत्थलगांव, इस तरह की सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी अभी भी अपना पहला चरण पूरा नहीं कर पाई हैं। वो भी पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं के से बातचीत कर रही हैं। पर रहा सवाल, आपने मुद्दों की बात की, तो रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में कई मुद्दे बरसों से चले आ रहे हैं। चाहे वो रेलवे लाइन का मुद्दा हो रहा हो, चाहे सड़कों का मामला रहा हो, चाहे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो नागलोक है वहाँ पे स्नैक गार्डन बनाने का मामला रहा हो, चाहे विपुल टमाटर उत्पादन को देखते हुए यहाँ पे टोमेटो जूस फैक्ट्री लगाने के मामले रहे हों। ये पुराने सारे मुद्दे रहे हैं, उनमें से एक भी मुद्दा पूरा नहीं किया गया है। सवाल ये है कि जनता कब तक अपने वास्तविक मुद्दों पे आएगी। निश्चित ये चुनाव अंत तक जाते जाते तक, जब चुनाव का मतदान का समय निकट आएगा तो जनता अपने मुद्दे स्वयं चयन करेगी और अपने मुद्दों चयनित मुद्दों के आधार पे वो अपना वोट डालेगी। वो ना तो किसी बहकावे में आएगी, ना किसी प्रलाहवे में आएगी। उसने सबका काल देख लिया, कांग्रेस का भी देखा है और बीजेपी का भी देखा है। अब वो गुणदोष के आधार पर अपने वोट का निर्धारण करेगी। गुणदोष पे जनता अपना वोटों का निर्धारण करेगी। आपको क्या लगता है, रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा लगातार अपनी बढ़त बनाते जा रही है और भाजपा यहाँ मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मुद्दों को लेकर या प्रत्याशियों को लेकर कोई यहाँ पर सक्रियता नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, एक पत्रकार होने के नाते आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं लग रहा है कि क्या स्थिति होगी यहाँ? जी, अगर निश्चित तौर पे देखा जाए जो माहौल बन रहा है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर रायगढ़ में, तो अगर देखा जाए तो जैसे हमारे बड़े आदरणीयों ने कहा कि भाजपा लगभग जो स्थिति बन रही है उसमें हमेशा से ही पहले मैदान पर चल रही है। उसके पीछे पीछे कांग्रेस आ रही है। अगर बात करें टिकट वितरण को लेकर तो भाजपा ने महीनों पहले यहाँ टिकट वितरण कर दिए थे, राधेश्याम राठिया को प्रत्याशी बना दिए थे। लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस ने तो आचार संहिता लगने के लगभग एक पखवाड़ा बीतने के बाद जो है रानी साहिबा सारंगगढ़ की उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया से लेकर जमीनी जो वोट के लिए प्रचार करने का जो अगर समझा जाए दौर है, इसमें पूरी तरह से कांग्रेस जो है भाजपा के बहुत पीछे चल रही है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पे जो जमीनी अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर तो कांग्रेस कहीं ना कहीं रायगढ़ लोकसभा में
पूरी तरह से पीछे है, तो इसका खामियाजा जो चुनावी नतीजे है उसमें बड़ा अंतर के साथ देखने को मिल सकता है। और रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ लोकसभा पूरे प्रदेश में भी जो है सबसे ज़्यादा चर्चा पे है। इसलिए चर्चा पे है क्योंकि प्रदेश के जो फिनांस मिनिस्टर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी वो रायगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। और बात करें मुख्यमंत्री साहब विष्णुदेव साय जी, वो इसी रायगढ़ लोकसभा के 4 बार के सांसद रहे। तो ऐसे में कांग्रेस को इतनी देर के बाद अपना प्रत्याशी घोषित करने में समय लग गया, तो जनता भी एक अंदाज़ा लगा रही है। हम जनता के बीच जब जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस को इतना देर लग गया, क्या कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है? आपने देरी की बात की, आप सबसे बड़ी बात हमने ये भी देखा कि चुनाव प्रचार की बात करें, तैयारियों की बात करें, कहीं लग रहा है कि कांग्रेस वाकई मैदान में है? निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है मैदान में लगती, लेकिन अब जो समय है इसमें कहीं मैदान में दिख नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी घूमने से भी बच रहे हैं। कोई अगर देखा जाए वो रहने वाली सारंगगढ़ के हैं और रायगढ़ और जसपुर में अभी तक उनका कोई दौरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरह जो रायगढ़ लोकसभा फतह करने की जो उनकी सपने हैं वो शायद जो है बड़े नेता लोग उनके साथ अगर नहीं आएंगे, अगर जमीन के नेता उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो शायद यह सपना ही रह जाएगा रायगढ़ लोकसभा के लिए। कैसे सीट जाएगी? निश्चित तौर पर जो है जो स्थिति बन रहा है उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। आप भी लगातार फील्ड में देखते होंगे, मुद्दे भी गायब हैं। लगातार भाजपा बढ़त बना रही, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं भाजपा के, और लगातार नेता भी दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक सक्रिय हो चुके हैं। कांग्रेस के कोई नेता आपको दिखेगा और क्या लग रहा है, माहौल कैसा है रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में? रायगढ़ के अंदर में कांग्रेस में कोई बड़े नेता ही नहीं रह गए हैं, और जो रह गए हैं वो पता नहीं किस गुटबाजी का शिकार है। जो देखने में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा भाजपा बढ़त बनाए हुए है, और ये शुरू से लेके अंत तक ये ना हो जाए कि ऐतिहासिक जो विधानसभा में जो जीत हुई है 65,000 वोट से, वैसे लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत हो, क्योंकि कांग्रेस के ना कोई नेता दिख रहे हैं और ना कोई टीम दिख रही है, ना सोशल मीडिया में कुछ दिख रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो बिल्कुल समाप्ति की ओर रायगढ़ में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस समाप्ति की ओर। आपको क्या लगता है कांग्रेस समाप्ति की ओर, जिस प्रकार अपने साथी बता रहे हैं, और कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही है? प्रत्याशी एक बार सारंगढ़ से जरूर निकली थी, लेकिन इसके बाद कहाँ गई, किसके साथ मिल रही है, कार्यकर्ता से मिल रही है कि नहीं मिल रही, मीटिंग के दौर गायब है। भाजपा की अगर बात करें तो लगातार हर स्थिति में आगे हैं। एक पत्रकार होने के नाते आपने भी कल मुख्यमंत्री का सभा स्थल का दौरा भी किया था, बड़ी संख्या में लोग थे, आप बता रहे थे, क्या लगता है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका क्षेत्र है पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर, उन तीनों विधानसभा में वो लगातार दौरा कर रहे हैं। एक दिन पहले वो कुनकुरी के कार्यकर्ता सम्मेलन में थे, कल पत्थलगांव में थे। लगातार वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, और उनके जो कैंडिडेट हैं राधे श्याम राठिया, उनको साथ में लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको इनके लिए काम करना है। लगातार मंच के माध्यम से वो आह्वान कर रहे हैं क्षेत्र की जनता को। आप देखिए, जब भी लोकसभा होता है, लोकसभा में अधिकतर देखा जाता है कि जसपुर क्षेत्र से एक बड़ा लीड आता है, उसके बाद रायगढ़ उस लीड को आगे बढ़ाता है, और ये जीत का भाजपा का जरिया होता है। ऐसे ही वो जीतते हैं। इस बार उनका लक्ष्य है कि कम से कम 50,000 का वोट का लीड एक तीनों विधानसभा से वो लेके आएँ, ताकि यहाँ जो बढ़त हो कम से कम 2 लाख का हो। ये भाजपा का एक टारगेट फिक्स किया गया है। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अभी चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रही है वो कहाँ पे है। ना तो उनका कोई सम्मेलन हो रहा है, ना कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है सारंगढ़ की जो महारानी साहिबा हैं वो अभी कुछ दिन पहले उनका कैंडिडेट घोषित किए हैं, और लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब वो भाषण देते हैं या लोगों से जुड़ते हैं तो वो लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो किन मुद्दों के साथ लोकसभा में उतरेंगी। बस यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो 5 घोषणा कर रहे हैं, बस उसी के सहारे वो सारे जुड़ रहे हैं। उनका कोई नया विजन नहीं है रायगढ़ लोकसभा के लिए। जैसे रेल बहुत बड़ा मुद्दा है, एयरपोर्ट नहीं है इस क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में लोगों को रांची की तरफ जाना पड़ता है, जसपुर के लोगों के, यहाँ के रायगढ़ के लोगों को झारसुगड़ा एयरपोर्ट जाना पड़ता है, बिलासपुर जाना पड़ता है। आसपास क्षेत्र में कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है। रायगढ़ क्षेत्र में है लेकिन जसपुर क्षेत्र में नहीं है। सारंगढ़ अब अलग जिला हो गया, उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध नहीं है मेडिकल के लिए, सब रायगढ़ की ओर आते हैं। ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क जैसे मुद्दे हैं, और रेल टर्मिनल जो एक बड़ा मुद्दा है, वर्षों से चल रहा है। इसके लिए लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं हो पा रहा है। उस माध्यम को कांग्रेस जोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि देखिए 15 से 20 साल और 5 साल अभी गोमती साय भी रहे हैं,
लेकिन ये जो बड़े मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो पाया है। काम नहीं हो पाया है तो लोग में हल्का फुल्का नाराज़गी भी है, लेकिन मोदी जी का जो एक ऑरा है उससे अब लगातार अभी 10 वर्षों से जीत रहे हैं। इस वर्ष भी ऐसा निकल जाएगा और कांग्रेस, ऐसा लगता है, और कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई विजन देने वाला नहीं है, कैंडिडेट ऐसा दिख भी नहीं रहे हैं। अब देखना है, चुनाव का परिणाम तो लगभग तय लग रहा है, अब समय बताएगा। ये समय बताएगा। मुद्दा भी गायब है, आपने देखा भी, लगातार आपके साथी बता रहे हैं कांग्रेस कहीं दिख भी नहीं रही। क्या लग रहा है? कांग्रेस दिख नहीं रही है ये कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। तो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का वो हुजूम नहीं दिखाई देता है जैसा कि भाजपा में दिखाई देता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री भी जसपुर क्षेत्र से हैं, तब भी उसके बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का कब्जा है, तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का कब्जा है। पत्थलगांव सीट बहुत ही मार्जिनल पॉइंट से, मार्जिनल अंतर से, लगभग 200-250 वोटों के अंतर से भाजपा जीती है। तो ये कहना भी है, सही होगा कि कांग्रेस का वोटर तो है यहाँ पे, पर कांग्रेस का वोटर मतदान करने कितना निकलता है ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। जहाँ तक मुद्दों की बात हो रही है तो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के लोग इसको कितना जमीनी स्तर तक पहुँचाने पाने में सफल होते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। रहा दूसरा मुद्दा जो समझ में आता है, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करके इस मामले में बीजेपी से आगे हो गई है। वो जो 5 न्याय और 25 गारंटियों के कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, इस घोषणा पत्र के प्रावधानों को भी लेकर कांग्रेस कितना दूर तक पहुंच पाती है। अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचा पाती है और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे को भुना पाती है तो निश्चित है कि ये मामला तूल पकड़ेगा और लड़ाई फिर हो सकती है कि निर्णायक मोड़ पर ही पहुंचे और संघर्षपूर्ण चुनाव आते आते आपको दिखाई दे। मुद्दे कई हैं कांग्रेस के पास, इलेक्टोरल का मुद्दा हो, चाहे इनके बाकी महंगाई का मुद्दा हो, काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हैं। हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि मुद्दों को लेकर कांग्रेस सही ढंग से जनता के बीच जाए तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे होने के बाद भी उठाने में सक्षम नहीं है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में मतदाता क्या रुख अपनाते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।